हेलो ट्रेडर। आज 27 ऑफ जनवरी 2026 है। व्हाट द मार्केट कैन डू टुडे। वी विल स्टार्ट विद अवर चार्ट विद बैंक निफ्टी। इसमें जो हमने एनालाइज किया था कि अपसाइड का मूवमेंट नहीं आएगा फ्राइडे को। द रीज़न वाज डैट कि बजट आने वाला है हमारे पास मार्च में, पर उससे पहले जो है मार्केट अगर ऊपर जाना ही चाहता है तो वो सेलर को ट्रैप करेगा। पर यहाँ तक जो दिख रहा है अभी तक सेलर ट्रैप नहीं हुआ है। फर्स्ट मेन रीज़न। दूसरा, जो हमें मार्केट दिखाना चाहती है हमें उस पर काम नहीं करना। तीसरा, विद अवर साइकोलॉजी हमने पहले ही इंटेंशन से ये देख लिया था कि जो ऑपरेटर है डाउन साइड का मूवमेंट करेगा फ्राइडे को, जो उसने किया। इसमें हमने 9:15 पे फर्स्ट कैंडल पे ही अपनी पोजीशन एक्टिवेट कर ली थी एंड वी स्टे टू आराम से बैठे हुए थे। पर इसने कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट कर दिया ज़्यादा समय। 59,000 का ब्रेकआउट के नीचे वाला ये जो ये मूवमेंट है जहाँ मेरा कर्सर है, ये डाउटफुल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कहने का मतलब जो ट्रैपिंग ऑफ सेलर हैज़ बीन स्टार्टेड। अगेन आई एम रिपीटिंग, द मार्केट हैज़ स्टार्टेड its intention to trap the seller from here. This is the actual point. Keep remember for the future 58,800 जो लास्ट टाइम हमारे पास बाइंग साइड का लेवल था वो अब ट्रैपिंग साइड का हो गया। दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो मार्केट कितनी बार 58,800 के ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर गई है। 58,800 के ऊपर है ना, तो वही अब ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो उसने अब सेम लेवल को अपना ब्रेकआउट लेवल बना लिया। जो हमारे पास पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से ट्रैपिंग शुरू हो गई है, इंटेंशनली ट्रैपिंग। ठीक है, सेलर को एक्टिवेट किया जाएगा और उनको फिर हिट किया जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकता है ये। ठीक है, ये जो मूवमेंट है हमारे पास विद अवर पास एक्सपीरियंस वी कैन से कि ऊपर वाले जो ये सेलर हैं इनको हम नहीं कर सकते टारगेट, क्योंकि मार्केट है 59,500 पे। अगर इनको हिट करना है 59,000 वाले सेलर को, तो उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा अराउंड 58,800 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे खुलनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर वो नहीं खुलेगी। क्यों नहीं खुलेगी, वो सेंसेक्स बता रहा है। वो क्या बता रहा है, ये देखो, ये मैं लाइन खींच के बताता हूँ। ठीक है, मुझे डाउट हुआ, जो मैं बिल्कुल डाउट क्लियर करने के लिए, वैसे मुझे ना डाउट हो रहा था कि ऑपरेटर का इंटेंशनली मूव है। इसको मैं करता हूँ येलो। ये देखो येलो लाइन जो है ये है 81,500 की सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट 2:30 के बाद की होती, मतलब 2:30 के बाद की अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती, तो मैं यहाँ पर आराम से कह सकता था कि ये नीचे नहीं गिरेगी। पर जो इसने यहाँ से सस्टेन करना शुरू कर दिया ना 1:30 से, तो ये साफ बता रहा था कि फर्दर मूव डाउन साइड का आना है। ठीक है, और उसमें मार्केट इंटेंशनली क्या करना चाहती है, जिन्होंने 81,000 पोजिशनल ट्रेडर है ना, आज उस ऑपरेटर का इंटेंशन किसको होगी हिट करने की, पोजिशनल ट्रेडर को। अगर वो गैप अप नहीं खुलती, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलती तो वो इंटेंशनली हिट करेगा पोजिशनल ट्रेडर को। दूसरी कोई थिंकिंग माइंड में ले आने की कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं सोच रहा। दूसरा, चुपचाप करके बैठ जाना, पोजिशनल ट्रेडर को हिट करेंगे। जिन्होंने 58,000 पे लास्ट टाइम बाइंग करी थी, और जिन्होंने इस डब्ल्यू पैटर्न, ये देखो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, इसका जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ ना और यहाँ से जो बाइंग शुरू हुई थी, इसका 50% पे यहाँ पे हमने अपना टारगेट लगा लिया 57,936। अब क्या हो रहा है, जब सेलिंग आएगी, जब तक लोगों को, रिटेलर की साइकोलॉजी, रिटेलर डलेगा, रिटेलर बाइंग में भी डरेगा और सेलिंग में भी डरेगा। ऑपरेटर अपना काम करके निकल जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, वो आज पोजिशनल ट्रेडर को हिट करेगा
और जब तक ये 58,000 का ब्रेकआउट करेगी तब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, किसको, रिटेलर को। जैसे ही उनको कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट यू टर्न ले जाएगी ऊपर को, ठीक है। लेकिन देखना यही काम होगा। 57,960 लगा लो, ये यहाँ पे इनको वार्निंग देनी है बस मार्केट में, ठीक है। और ये निकालेगा लेवल, ठीक है, ये हारी होगी। और क्योंकि ये मार्केट इज सुप्रीम, तुम्हारा एनालाइज गलत भी हो सकता है, पर जो होना नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट के लिए करना इजी नहीं है, ठीक है ना। अगर वो ऊपर के लिए भी जाती है, सडनली बाइंग गैप अप ओपन होती है और सडनली बाइंग आती है, तो वो फर्स्ट टारगेट 59,063 को निकालेगी। हम उसके लिए भी रेडी है। और 15 मिनट, ये है 1 मिनट का, ठीक है। क्योंकि मुझे डाउटफुल लग रहा है, डाउटफुल ये लग रहा है, अगर वो नीचे आई है ना तो फिर दूसरा कोई रीज़न नहीं है उसका, क्यों आई है। वो विदाउट रीज़न नहीं आती है। मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है विद रीज़न हो रहा है, कुछ गैमलिंग नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखेंगे। और 15 मिनट पे हमारे पास आराम से दूसरा टारगेट भी पड़ा हुआ है, पोजिशनल टारगेट ये रहा। और अगर ये ट्रैपिंग टारगेट है जो हमने मोमेंट फ्राइडे को पकड़ा था, अगर ऑपरेटर ट्रैप करना चाहता है सेलर को, इन सेलर को अगर ट्रैप करना चाहता है, तो वो आज क्या करेगा, इसको यहाँ पे सडनली ये टारगेट निकालेगा 59,000 का, जहाँ पे बाइंग आ गई थी, ठीक है। हम इसके लिए भी रेडी हैं। अब मेन यहाँ पर क्या देखा जाएगा, मेन ये यहाँ पे ये देखा जाएगा कि एंट्री कैसे की जाती है। एंट्री के लिए मैं साफ बोल दूँ, गैप अप खुलती है, सडन बाइंग आती है, वी विल एंटर इनटू द ट्रेड एंड वी विल हिट टू 59,000। जब तक उनको होश आएगा, किनको, रिटेलर को, तब तक हम अपनी पोजीशन बुक करके निकल जाएंगे। वो बाइंग करेंगे, मार्केट सारी डाउन साइड आ जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप खुलती है और स्टे करती है, वो इंटेंशन शो करेगी कि मार्केट जो है बायर्स को अकोमोडेट कर रही है, ठीक है, और एक्चुअल पोजिशनल ट्रेडर को हिट करना चाहती है। तीसरा सेटअप कोई नहीं है, ठीक है। पहला, गैप अप खुली, सडनली बाइंग आ गई विदाउट रिट्रेसमेंट, किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा और वो टारगेट हिट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, गैप अप खुली, एकोमोलेशन ऑफ बायर्स किया, मतलब उनको अलर्ट किया, बायर को यहाँ पे बाइंग दिखाई, झूठी मोटी वाली, इंटेंशनली वाली, और डाउन साइड का मूवमेंट कर दिया, ठीक है। हम दोनों तरफ के लिए रेडी है। सेंसेक्स बोल रहा है डाउन साइड, और ये जो बैंक निफ्टी बोल रहा है, एक चीज़ जो मैं मेन कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो मुझे बिल्कुल याद है अच्छी तरह, ठीक है। ये देखो, 14 तारीख को, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है पर जिसने सीखना है वो देखेगा भाई। 50, ये जो 14 तारीख का था, ठीक है ना, ये जो 14 तारीख का 1:30 बजे का, 2:30 बजे का मूवमेंट था, वी वर इन दिस ट्रेड ऑल्सो। देखो कितना सेशन हो गया, ठीक है। और अगर ये जो बाइंग थी, इसमें कोई नहीं था ट्रेडर, ठीक है ना, इसमें प्रो ट्रेडर ही थे जिनको पता था मार्केट को, इसलिए उन्होंने सस्टेन करी इस लेवल के नीचे। उसी के बाद ये बाइंग आई थी। और इन बायर्स को, ये जो जितने भी है ना, ये इतनी आसानी से यहाँ पोजीशन करके नहीं निकले, ठीक है ना, लूज हैंड अभी तक नहीं निकले। और जो मुझे देख रहा है ये ऑपरेटर बहुत सियाना है, ये क्या करेगा, ये पोजिशनल ट्रेडर को हिट करेगा जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग वाले को वो तब तक नहीं अपने पोजीशन निकालने वाले जब तक 58,000 का ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है। ये देखो कितने चिर की, यार खुद देख लो कितने कितने टाइम की बाइंग हुई है, कितना पैसा लगा हुआ है बाइंग साइड। और ये इजीली रिसेंटली इस स्पोर्ट का यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ, फेल हो गया। अगेन बाइंग साइड उन्होंने ट्राइंग किया पर वो नहीं लेके जा सके, और ऑपरेटर बैठ गया अच्छा खासा। उसको पता है कि मैंने अगले दिन पोजिशनल ट्रेड को आसानी से यहाँ पे हिट कर लूँगा, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा सेलिंग, वो कुछ भी होता है, हम सेलिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है, सेलिंग के लिए रेडी है। और दूसरा, जो फ्राइडे को हमने इंटेंशनली बात करी थी कि सेलिंग आएगी, वो ट्रैपिंग के हिसाब से वो ट्रैपिंग आज भी जारी रहेगी, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, सेलिंग कर देंगे, ठीक है भाई। डन फॉर द डे।